अयं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन देवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच अथ कृष्ण परिवृत्तो ज्ञातिभिर्मुनितात्मभिः अनुगीयमानो नविशद्व्रजं गोकुलमण्डितं व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्ममाया ग्रीष्मो नामातुरो भवन्नाति प्रियाच्छरीणां सा च वृन्दावनगुणैर्वसन्ता इव लक्षिता यत्रासे भगवान् साक्षात् रामेण स केशव यत्र निर्जर निर्ह्यादि निवृत्ता स्वर्णजिल्लिकां शश्वत्शेखरहर्षि द्रुममण्डलमण्डितम्। हम श्री अब आज का प्रलंबासुर का उद्धार, इस 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का उद्धार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारियाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। सरित्सरप्रस्रवणोर्मिवायुनां कल्वारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनौकसाम्दवो निदाग वहन्यर्कभवति शार्दूले आगाददत्तो यद् दिन्नतटोर्मिवीर्द्वयत्पुरीशां पुलिने समन्ततः न यत्र चण्डाशुकराभिषो वणा भूरसं शार्दलितं न च गृह्यन्ते। इस प्रकार से परम कुसुमितं श्रीमन्नद्यचिन्नमृगाद्विजं गायन् मयूरभ्रमरं कूजत कोकिल सारसं क्रीडस्यमानस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुता वेणो विरणयन् गोपीर्गोदने समृतो विशत। जिधर देखे हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कलवार उत्पन्न आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार क्लेश नहीं सहना पड़ता था।
न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती थी। उनके कारण आस पास की भूमि गीली बनी रहती थी और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणों भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखे वहीं सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें कुहक रही हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उनमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोएं चली, पीछे पीछे ग्वाल वाल और बीच में अपनी बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण चले। प्रवाल बरहस्तब कस्त्रस्तातु कृतभूषणा रामकृष्णादयो गोपा नर्तुर्योधुर्जगु कृष्णस्य नित्यते केचिद् केचिद् वादयन् वेणुपाणितले शृङ्गे प्रशंसं सुरता परे गोपजाति प्रतीक्षन्नो देवा गोपालरूपिण ईडिरे कृष्णरामो च नटा इव नटं नृप ब्राह्मणे लाङ्गने पेर रास्फोटन विक्रषणे चिक्रीडतु निर्युद्धेन काक पक्षधरो क्वचिन्निर्त्यस्तु चाण्डेषु गायको बाधको स्वयं ससंसतुर्महाराज साधु साधुति बन्धन क्वचित् बिल्वे क्वचित् कुम्भे क्व चामालक मुष्टिभि अस्पृश्यन्नेत्रबन्धाने क्वचिन्मृगाखगे हया क्वचित् दूरप्लावैर्विविधैर्रूपहासके कदाचित् स्पन्दोलीकया करिचिन्नृपश्रेष्ठया एवं तो लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिः चेरुचिवृतवर्णे नद्याद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरत्सु च। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोकर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहाँ आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोंक ठोंक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल वाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सिंगी आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते थे। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल तथा या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते,
कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते, वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते, कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। तो इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। पशुश्चार्यतोर्गोपेर्तद्धने रामकृष्णयो गोपरूपे प्रलम्बो गात सुरतसहीर्षया न विद्वानपि दासारो भगवान् सर्वदर्शन अन्नमोदत् तत्संख्यं वदं तस्य विचिन्वयन् तत्रापाह्य गोपालान् कृष्ण प्राविहारवृत्त हे गोपा विहारी श्याम द्वन्द्वभूया यथा यथम तन्न चक्रो परिवृद्धो गोपा राम जनार्दनो कृष्ण संगटिने केचिदासन रामस्य चापरे आचेरुर्विविधा क्रीडा वायावाकलक्षणा पित्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता वहन्तो वायमानस्य चार्यन्तस्य गोधनं भाण्डीरकं नाम वटं जग्मु कृष्ण पुरोगमा रामसंगटिनो यर्हि श्रीधाम वृषभानय क्रीडायां जयितस्तास्तु कृष्णादयो नृप वह कृष्ण भगवान् श्रीधामानां पराजिता वृषभं भद्रसेनसु प्रलम्बो रोहिणी सुतम् अविषय्यं मन्यमान कृष्ण दानवपुङ्गव वहन् द्रुततरं प्रागात् बरोहणत परम। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गोएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलम्ब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीत से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ राम के, कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोएं चराते हुए भांडीर नामक बट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दान पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़ा बलवान है, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया।
तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्र गौरवं महासुरो विगततयो निज बपू स आश्रिता पुरटपच्छिदो बभो तडीड्ययुमानो डूपयति वाडिदवाम्बुदा नैक्ष तद्बलपुरलम्बरे चरत् प्रदीप्तदृग्भ्रुकुटि तटोग्रदृष्टकं विलक्षिकं कटककीरीटकुण्डला तुषाद्भुतं हल्दर ईषत् अत्रसत् अथागतस्मृतिर्वयोरिपोबलो विहाय सार्थामिव हरन्तमात्मना रुषाहनच्छी रसिदृढेन मुष्टिना सुरादिपो गिरिमेव भद्रहंसा सा आहता सपदि विषीर्णमस्तको मुखाद् वमन् रुधिरमपस्मृतो सुरा महारवं व्यसुरपतत् समीरयन् गिरिर्यथा मगवत् आयुधान हता। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें भौहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद कर आते ही उनका भय जाता रहा और बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से ले जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था वैसे ही बलराम जी ने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान हुआ उसी तरह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दृष्टा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन् साधु साधुति बान्धिना आशिषो गृहं त्वस्तं प्रशंसा सुस्तदर्हणं प्रत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेम विह्वलचेतसा पापे प्रलम्बे निहते देवा परमनिर्वृते अव्यवर्षन् बलं मान्ये संससु साधु साधुत्य। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 19वां अध्याय होगा जिसमें गौओं और गोपों का दावा नल से बचाना ये प्रसंग आएगा। हम ध्येयं सदा परिबहुअग्नमभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।